वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी कंप्यूटर साइंस 11th 12th 4.0 में आपको टोटल जो है कितने पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो है 1.0 से लेके टोटल जो है कैबिनेट ने कितने पदों को जो है बोला गया है कि इतने पद निकालने हैं। तो भाई अब की बार हमें कम पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी कि ज़्यादा पदों पर देखने को मिलेगी, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए भाई शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर साइंस वैकेंसी 2025 और आज हम बात करने वाले हैं पीजीटी के 11वीं जो 11 12th के जो कंप्यूटर के पद हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज हम 6 to 8 बात नहीं करेंगे, आज हम 11 12th के लिए बात करेंगे कि कंप्यूटर के टोटल जो है कितनी सीट आपको जो है अब की बार देखने को मिलेंगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई 6 to 8 की तो देखो पहली बार भर्ती आएगी, लेकिन जो आपका 11 12th की जो भर्ती है वो 1.0 से ही आ रही है। यानी कि 3 लेवल आपके हो चुके हैं, 1.0 2.0 3.0 और अब जो है आपको 4.0 पे जो है बिहार के अंदर भर्ती देखने को मिलेगी, जिसमें हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बीपीएससी ट्री जो है टीआरई 1.0 में जो टोटल सीट आई थी, यानी कि कैबिनेट ने जो टोटल जो सीट बोली थी 8,395 पदों पर आई थी। रिजल्ट की अगर हम बात करें तो जो रिजल्ट था वो आपका 7,438 पदों पर, यानी कि जो रिजल्ट है वो इतना आया था। और जो ज्वाइनिंग हुई थी, क्योंकि भाई जब आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी चीजें होती हैं, अभी आपने एमआरएस में भी देखा होगा, तो बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ फर्जी निकल जाते हैं, जिसकी वजह से जो भर्ती हुई थी वो 6,862 पे हुई थी और कई बच्चे जो है ज्वाइन भी नहीं करते। बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो भाई इतने पर रिजल्ट आया, ज्वाइनिंग इतने की हुई। तो आप देख सकते हो कि जब 8,395 थे और इतने पद हुए हैं, तो भाई आप जो है ऑटोमेटिक आप डिफरेंस देख लीजिए। उसके बाद जब टीआरई 2.0 आया तो भाई जो कंप्यूटर के पद आए थे वो जो है 1142 आए थे। सबसे बड़ा क्योंकि जब पहली बार भर्ती आती है तो ऑब्वियसली एक बड़े लेवल पे आती है, ज्यादा जो है उसमें रहता है। तो 1142 टोटल आपकी पोस्ट आई, जिसमें से जो रिजल्ट आया, मतलब जो पास कैंडिडेट हुए 1019 हुए। और अगर हम बात करें तो 960 बच्चों ने यहाँ पे ज्वाइन किया, 960 बच्चों ने यहाँ पे ज्वाइन किया। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो है आपका टीआरई 3.0 का रिजल्ट आया है, और उसमें अगर मैं बात करूं तो टोटल जो है 931 पदों पर आपकी भर्ती आई थी, जिसमें रिजल्ट की अगर बात की जाए तो 909 पद जो है वो आपके 909 जो है वो आपके रिजल्ट आया। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई टोटल जो है वो आपके कितने बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, तो सिलेक्शन की अगर हम बात करें, यानी कि एक तरीके से आफ्टर ज्वाइनिंग जो है वो 800 से लेके 850 के बीच में रहेगी। पूरी जो है 909 पदों पर तो यहाँ पर भी नहीं होगी, जैसे आप पीछे का आंकड़ा देख सकते हो, तो इतना डिफरेंस तो जाएगा, है ना, 100 के आसपास तो जाएगा, जैसे यहाँ पर भी था, है ना। तो मैंने यहाँ पे बोला कि 800 से 850 के बीच में बच्चे होंगे जो भाई जो है ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो टोटल जो ज्वाइनिंग बच्चे हैं, टोटल यहाँ पे जो ज्वाइनिंग बच्चे हैं वो आप देख लो। हम मैक्सिमम लेके चलते हैं, हम यहाँ पे 850 लेके चलते हैं कि भाई सपोज जो है 850 बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। अब जो है ये अमाउंट थोड़ी सी क्योंकि अप्रोक्सीमेशन पे चल रहा है, तो अब जो है 800 भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकता है, देख लेना, है ना। तो 40-50 वैकेंसी ऊपर नीचे हो सकती है। तो यहाँ से 2 हो गया, 6 और 6 12, 12 और 5 17, 9 और 8 17, 17 जो 8 और 9 सॉरी 8 और 1 9, 9 9 18, 18 और 8 26, 2 6 और 2 8, ठीक है भाई। तो जो टोटल जो यहाँ पे हुए 8,672, जो टोटल जो एक तरीके से मैं बोलूंगी भाई 8,672 बच्चों ने जो है टीआरई 3.0 तक ज्वाइनिंग ले ली, ठीक है। अब हम टोटल पोस्ट की बात करें, क्योंकि भाई टोटल पोस्ट तो यहाँ से आ रही 5 और 2 7 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 9 14 और 8 और 1 9 और 1 10। देखो भाई कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है यहाँ पे 931, तो 5 और 2 7 और 1 5 और 2 7 और 1 8, यहीं पे गड़बड़ हो गया भाई, ठीक है। 9 और 4 13, 13 और 3 17, गड़बड़ी हो गई है भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं। 8 17 है ना, क्योंकि आगे आगे पीछे तो 9 और 4 13, 13 और 3 16 और 1 17, नहीं क्या हो रहा है ये, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 9 14, 8 और 1 9 और 1 10, ठीक है भाई। इतने जो है आपके पद हो गए, ठीक है भाई। तो टोटल अगर हम इन
मीन्स जो है ट्री जो है 1.0, 2.0, 3.0 में जो टोटल जो आपकी वैकेंसीज आई थी, हमने क्या किया, जो टोटल ज्वाइनिंग स्टूडेंट्स थे हमने जो है उनका यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। टोटल जो आपकी भर्ती आई थी उनका हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है भाई, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन देख लेना, अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो तो देख लेना भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो गया। तो ये तो है आपका, आप देख सकते हो कि भाई यहाँ से जो है इन दोनों के बीच में जो है 1700 जो है 1600 1700 जो के आसपास जो है यहाँ पे डिफरेंस है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, आप एक बार दोनों को माइनस करके देख लेना। तो इस तरीके से जो है आपको चीजें जो है वो डिफरेंशिएट मिल रही हैं। तो भाई इस तरीके से आपका एक तो ये हो गया कि भाई जब आपकी टोटल इतनी आ चुके हैं और ज्वाइन सिर्फ इतने बच्चे हुए हैं, तो भाई एक ये रीजन है। और एक जो है सेकेंड रीजन ये है कि भाई कैबिनेट से जो है टोटल आपकी कितनी भर्तियां जो है वो स्वीकृत हुई है, कि भाई जो है कितना बोला है कि 1.0 में इतनी आनी चाहिए, 2.0 में इतनी आनी चाहिए, क्योंकि 1.0 में जो वैकेंसी बची हुई थी वो जो है ऐड कर दी गई किसमें, 2.0 में। लेकिन 2.0 में कुछ तो नई भर्तियां निकाली होंगी, ऐसा तो है नहीं ना कि भाई जो भर्तियां बची हुई थी सिर्फ वही निकाली, कुछ एड ऑन करके निकाली होंगी। तो बीपीएससी 1.0 में जो कैबिनेट से जो आपका जो रिक्वेस्ट जो स्वीकृत हुई थी वो 8395 को हुई थी। 2.0 में बोला गया कि भाई 172, अगर 895 के 895 पद जो है 8395 पद जो है वो सारे फिल हो जाते तो नई भर्ती आपको 172 देखने को मिलती। बट यहाँ पे जो है काफी सारा डिफरेंस रहा था। फिर 3.0 में जो आपकी भर्ती जो पास हुई वो थी आपकी 725। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप इनको भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो भाई आपका जो है 9 से 9,500 के बीच में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और मैं बता दूं कि भाई जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं ना तो बहुत सारी चीजें होती है। आपको पता है कि जब वैकेंसीज में बहुत सारी धांधलियां बहुत सारी चीजें चलती हैं, तो ऐसा ही 1.0 2.0 में जो है आपका जो कुछ चीजें जो है ऐसे 900 से ज्यादा बच्चे ऐसे बोले जा रहे हैं कि उन्होंने अपनी फर्जी डिग्री बना के और ये सारी चीजें करके जो है ज्वाइनिंग जो है करवा ली है, तो जिसकी वजह से वो केस जो है वो 900 प्लस स्टूडेंट्स का जो है चल रहा है। अगर वो चीजें क्लियर हो जाएंगी और वैकेंसी वो वाली भी एड ऑन हो जाएंगी तो आप खुद देखो कि जो है एक अच्छी खासी जो है आपको एक नई वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो भाई जो टीआरई 4.0 की अगर मैं बात करूं, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें तो आपकी हो चुकी हैं, ये सारा करने का मतलब ये है कि हम ये समझे कि भाई टीआरई 4 में कितनी वैकेंसी आ सकती है। तो टीआरई जो है 4.0 में जो मुझे लग रहा है 1000 से 1500 के बीच है ना, 1000 से जो है 1500 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। 1000 से 1500 के बीच में जो है आपको टीआरई 4.0 में जो है भर्ती देखने को मिलेगी, जो कि कम नहीं है। अगर हम एक डिफरेंस भी देखें कि भाई मिनिमम जो है 600-700 वैकेंसीज को कम करके या 1000 पदों पे भर्ती निकालते हैं, तो एक अच्छी खासी जो है भर्ती है। और जो बच्चा 1.0 2.0 3.0 में सेलेक्ट नहीं हुआ, निराश मत हुए कि भाई 3 बार लगातार भर्ती आ गई और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो भाई अभी भी जो है वैकेंसी ऐसा नहीं है कि 50-100 में आपको जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी। 800-1000 जो है वैकेंसी पोस्ट जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं, और यहाँ पे तो हम 1000 से ऊपर की बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से आपने भी अभी देखा है कि जो बच्चा लगातार लगा हुआ है, तो भाई बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आता है, बहुत जल्दी जो है चीजें आपकी जो है आगे की कार्रवाई बहुत जल्दी की जाती है। तो भाई अब आपके पास समय नहीं है कि भाई आप जो है सुस्त होकर बैठ जाओ और आराम से जो है ये कि भाई ठीक है मैं तो लगातार तैयारी कर रहा हूँ, नहीं, लगातार लगे रहिए, क्योंकि हो सकता है 4.0 जो है आपको 2025 में नौकरी दिलवा जाए। तो 1000 से 1500 पद कम नहीं होते। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि भाई अगर आप 11-12 की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल लगे रहिए भाई, क्योंकि जो है सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। आप खुद देख सकते हो कि जितनी पोस्ट आ रही है उतना रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, उतने बच्चे ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई पोस्ट जो है एक तरीके से खाली जा रही है, बच्चे जो है वो कम है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ा सा भी पुश करते हो, थोड़ी सी भी और एक्स्ट्रा मेहनत कर लोगे, तो भाई आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट है या कुछ चीजें समझ में नहीं आई हैं तो चैनल को आप जो है पूछ सकते हो वीडियो के कमेंट में। और प्लस जो है अगर आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आप 6 to 8 की कर रहे हो, चाहे आप 11-12 की कर रहे हो, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। NS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो बाकी आप लोगों का कोई भी डाउट है तो मैं हाजिर हूँ भाई, कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स पूछिए। और बाकी वीडियो में अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।